Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट होगा। हिस्ट्री सेक्शन का हमारा चैप्टर 7 है। नाम क्या है? फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। किंगडम से एक एम्पायर को लेके, किंगडम एक किंगडम भाई राज्य है, लेकिन एम्पायर साम्राज्य जो कह रहे हैं हम, ठीक है। चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे कि क्या क्या सब पॉइंट्स जो चैप्टर में है वो पढ़ने वाले हैं, और चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि शुरुआत कैसे क्या होने वाली है, ठीक है। अब ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं, करेंगे ही। आप क्या कर दो, फटाफट से एक काम कर दो, आप लाइक कर दो और शेयर कर दो। आप अपना एक काम कर दो, क्या करना है आपको, लाइक करना है और शेयर कर देना है फटाफट से। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर, जल्दी जल्दी फटाफट से लाइक करो, शेयर करो। हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर 7। इसमें सब जो है अशोका के बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले। मेजर जो फोकस रहेगा किस पे रहेगा, अशोका पे रहेगा, ठीक है। क्लियर? अशोका द ग्रेट नाम सुना होगा, एम्परर अशोका, सम्राट अशोक सुना होगा। कुछ मूवीज भी देखी होंगी, है ना, सीरियल्स भी आए हैं, ये भी देखे होंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर कर दो, देन हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के ओवरव्यू को। चलो, ओके। इंट्रोडक्शन देखेंगे, शुरुआत कैसे क्या हुई, क्या शुरू होने वाला चैप्टर में, कैसे ये लोग शुरू करेंगे। हम बोलते हैं ना, थोड़ा सा कहानी का एक इंट्रोडक्शन देख लो, मूवी का एक इंट्रोडक्शन देखो, फिर वो कैसे ऐड होता है, उससे जोड़ते मेन चीज से, फिर देखेंगे, ठीक है। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। एम्पायर्स और किंगडम्स में क्या डिफरेंस होता है। हम बोल रहे हैं फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। क्यों बोल रहे हैं भाई एम्पायर किंगडम, हम तो बोल रहे हैं राजा का राज है, राज्य का राज्य है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम बोल रहे हैं साम्राज्य, हम कह रहे हैं राज्य। हम बोल रहे हैं राजा, हम बोल रहे हैं सम्राट। तो क्या डिफरेंस है, तो वो देखेंगे, ठीक है। तो एम्पायर और किंगडम में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। एम्पायर एक हाई लेवल की चीज हो जाती है, एक बड़े अपग्रेडेड लेवल की चीज हो जाती है। बेसिकली हम कह सकते हैं एक अच्छा लेवल, है ना, ऊपर का एक लेवल। किंगडम वो भी अच्छा है, लेकिन उसका थोड़ा सा कम रहता है। तो क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। फिर अशोका के बारे में देखेंगे, और अशोका को क्या कह रहे हैं, एक बड़े ही यूनिक रूलर। कैसे रूरल याद आता है बार बार, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ये सब, है ना। रूलर, है ना, एक राजा, एक जो किंग है, कैसा, जो अशोका, यूनिक है। इनके बारे में देखेंगे। व्हाट वाज अशोकास धम्मा। ये अशोका का धम्मा क्या है। देखो, एक वॉर हुआ था, एक राजा था जिसने क्या किया था, वॉर किया था। राजा कौन, अशोका। एक ऐसा वॉर जो बहुत सालों से चला आ रहा था। अशोका के दादाजी के टाइम से, दादाजी कौन, चंद्रगुप्त के टाइम से, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य एम्पायर को स्टैब्लिश किया, है ना। शुरुआत जिसने की मौर्य एम्पायर की, किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चाणक्य जी की हेल्प से, ठीक है। तब से जो एक जगह हथियाने की बहुत कोशिशें की गई। कौन सी जगह थी, कलिंग। जो एक नाम दिया गया उसको कलिंग वॉर नाम दिया गया, ठीक है। ओके, नाम दे दिया, गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लड़ाई में बहुत सालों तक लड़ाइयां होती रही, जीत नहीं पाए, लेकिन अशोका ने वो लड़ाई जीती, वो वॉर अशोका ने जीता, जो उसके लिए बहुत बड़ी कह सकते जीत थी। अब उस जीत के बाद क्या करता है इंसान को, एक प्राइड गेन होता है, एक प्राउड फील होता है कि फाइनली जो कोई नहीं कर पाया वो मैंने किया, इतनी बड़ी बैटल मैंने जीती, इतने लोगों को मारा, फाइनली मेरी सेना ने जीता, मैंने जीता। कुछ उनको कुछ फील नहीं हुआ, उनको रिग्रेट हुआ। अच्छा, रिग्रेट क्यों हुआ। इंसान अगर कोई चीज जीतता है तो कभी रिग्रेट होता है क्या। हाँ, उन्हें रिग्रेट हुआ। उन्होंने बैटल तो जीत ली, लेकिन उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने ये ठान लिया कि अब मैं कोई बैटल लड़ूंगा ही नहीं। सोचो, इस लेवल का रिग्रेट था उन्हें। क्या था, जब उन्होंने देखा लाखों लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, इतने लोग मर चुके, पूरा खून ही खून, ऐसी बैटल थी जैसे ब्लडी बैटल, खून से लथपथ लोग, खून ही खून था। अब जो मरे उनकी जिंदगी तो बर्बाद, साथ में उनकी फैमिली जो उनसे रिलेट करती है, भाई उनकी वाइफ, उनके बच्चे, वो उनकी भी जिंदगी बर्बाद कि हमारे लोगों की, भाई हमारे जो हस्बैंड से उनकी डेथ हो गई, माओ के बच्चे जो बेटे वो बैटल में होंगे, वो बर्बाद हो गए, मर गए,
कुछ लोगों को जो है प्रिजनर बना दिया गया, जेल में डाल दिया गया, जिंदगियां बर्बाद हुई। तो जब अशोका ने देखा कि मेरी एक लड़ाई से, मेरे एक युद्ध से इतने लोग, मासूम लोग मारे गए, इनका क्या कसूर था, तो उनको बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा वो आत्मग्लानि में डूब गए। मतलब उन्हें इतना बुरा लग रहा था कि उन्होंने ये करा कि नहीं, आज के बाद कोई वॉर मैं नहीं करूंगा, मैं किसको फॉलो करूंगा, मैं धर्म को फॉलो करूंगा। तो ये है अशोकास धमा। ठीक है, ठीक है। तो धमा क्या है, किस बारे में बात हो रही है, वो हम देखेंगे। लुकिंग अहेड, कुछ जानकारी आगे की, उसके बारे में भी हम देखेंगे। जो डिटेल्स आगे के जो है राजा, उनके एम्पायर्स, कॉइन्स वगैरह जो भी चीजें हैं, ये हम इसमें देखेंगे। अलग से जो चैप्टर के बाद की इंफॉर्मेशन है वो देखेंगे। फिर वही जो हमारा पैटर्न चलता है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, फिर चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन देखेंगे। वही जो सेम पैटर्न। तो क्या आप लोग रेडी हैं अशोका और मौर्य एम्पायर के बारे में जानने के लिए, और किंग और एम्पायर में, सॉरी एम्पायर एंड किंगडम में क्या डिफरेंस होता है, सब कुछ जानने के लिए रेडी है ना? तो फिर से कह रही हूं कि अभी तक भी लाइक किया कि नहीं किया? अभी तक भी लाइक करने में अगर आप थोड़ी सी भी कंजूसी कर रहे हो तो मत करें भाई। कंजूसी करके क्या होगा, खुले दिल से क्या करें, लाइक करें, बिल्कुल खुले दिल से, कोई कंजूसी नहीं, किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करो, खुले दिल से क्या करो, लाइक करो। फटाफट से ये काम कर दो, लाइक कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, रोशंस रुपीस, ये रोशन का रुपीस क्या है भाई? रोशन के रुपी, क्यों हम बात करें रोशन के रुपी की? ये है रोशन, ठीक है, बड़े अच्छे से इस तरीके से देखते हैं। रोशन clutched the crisp notes that her grandfather had given her on her birthday. While she badly wanted to buy a new CD, she also wanted to just see and feel the brand new notes. It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and a tiny set of lions on the left. What were the lions, therefore? She wondered. अब रोशन को बढ़िया सा उनकी जो कौन है, उनके जो ग्रैंडफादर है ना, मैं मदर माइंड में था, मेरे ग्रैंडफादर है, उनके दादाजी ने क्या दिया रोशन को, नोट दिया है ना। रोशन जो बच्ची है प्यारी सी, ऐसे उनको बढ़िया सा नोट दिया, पैसे दिए, बेसिकली नोट दिया, बढ़िया अच्छा कड़क अच्छा सा नोट है ना। मस्त लगता है ना जब कड़क सा नोट मिलता है, ऐसा लगता है वाह, मतलब देखते हुए बड़ा मजा आता है। हाँ, फ्रेश बिल्कुल कड़क है, ऐसे से नहीं, अच्छा ठीक है। बढ़िया सा नोट दिया उनके बर्थडे पे, बच्ची का बर्थडे था, तो दादी माँ ने जो है, दादाजी ने सॉरी, गिफ्ट करा। While she badly wanted to buy a new CD, वो क्या चाह रही थी, उससे नई सीडी खरीदना चाह रही थी। She also wanted to just see and feel the brand new notes, और वो ये भी देखना चाह रही थी कि ये जो नए नोट है, जरा मैं देखूं इनको, कितने अच्छे लगते हैं, नए नए नोट बड़े प्यारे लगते हैं, बार बार देखने का मन करता है। सच में, मजाक की बात नहीं, सच में मन करता है। जब नए नए करारे बोलते हैं ना, करारे से नोट मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो वो सीडी खरीदना चाह रही थी कि भाई दादाजी ने मेरे को पैसे दिए, मैं सीडी लूंगी, और वो नोट को देखना चाह रही थी, फील करना चाह रही थी। नोट जब देखा तो उसने नोटिस करा कि नोट में एक स्माइलिंग फेस है, किसका है, गांधी जी का, भाई हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है, फादर ऑफ नेशन, जिनको राष्ट्रपिता भी बोलते हैं, उनका फोटो है राइट साइड में, नोट के राइट साइड में उनका फोटो है, ठीक है, हमें याद है, हमने देखा है। अब एंड अ टाइनी सेट ऑफ लायंस ऑन द लेफ्ट, और लेफ्ट में, नोट के साइड में, लेफ्ट में कह रहे हैं क्या बने, जो छोटे छोटे एक सेट बना है, लायंस का सेट बना हुआ है। What were the lions there for? She wondered. अब उसने सोचा कि ठीक है, गांधी जी ने तो आजादी दिलाई थी, गांधी जी तो हमारे फादर ऑफ द नेशन है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो लायंस बने हुए ये क्यों बने हुए, उसे वो समझ में नहीं आया। जो लायंस बने हुए हैं नोट में, इनका क्या यूज है भाई, कुछ तो खास बात होगी, और अगर खास बात है तो क्या खास बात है, वो ये सोचने लगी, वंडर मतलब सोचने लगी इस तरीके से। क्लियर आया समझ में? अब आपके माइंड में भी दिमाग में आया होगा कि अरे हाँ, बात तो सही है, बात तो बिल्कुल 16 आने बहुत सही बात है कि मैम, इसने रोशन ने तो बहुत सही चीज सोची कि हाँ, गांधी जी की तो फोटो है, ठीक है, प्रिंट है, स्माइलिंग फेस है, लेकिन साइड में लायंस क्यों है टाइनी। क्लियर? चलो, The lions that we see on our notes and coins have a long history. जो हम कॉइन में, इवन सिक्कों में भी, कॉइन्स में, और जो लायंस हम किस में, नोट्स में देखते हैं, नोट्स मतलब वही रुपी, ठीक है, उसके पीछे क्या एक लंबा इतिहास, एक लॉन्ग हिस्ट्री है। और हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, बड़ा मजा आता है हिस्ट्री पढ़ने में, है ना, एक लंबी हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है? They were carved
in stone and placed on top of a massive stone pillar at सारनाथ। इनको कार्व किया गया, कार्विंग बोलते हैं जैसे गोद के इस तरीके से स्टोन पे ऐसे कार्व किया गया है ना। उनको टॉप में बिल्कुल एक बड़े से स्टोन में, स्टोन पिलर, एक बड़ा सा पत्थर का एक पिलर है, स्टोन का पिलर है, उसमें क्या करा सारनाथ में उसको लगाया गया है, प्लेस करा गया है। Ashoka was one of the greatest rulers known to history, and on his instructions, inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. किसने करा ये, किसने करवाई ये? अशोका ने। अशोका द ग्रेट, जिसको सम्राट अशोक भी कहा जाता है, ठीक है। तो अशोका कौन है? चलो अलग कलर से करेंगे। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री, है ना। इतिहास के इनको बहुत ही बड़े मतलब ग्रेटर रूलर माना जाता है, ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड, उनके इंस्ट्रक्शन पे, उनके ऑर्डर पे जो है इंस्क्रिप्शंस को इंस्क्राइब करा गया पिलर्स पे। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस हमने चैप्टर फर्स्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैंड से लिखते हैं ऐसी स्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस जो हार्ड सरफेसेस पे मेटल और स्टोन पे, जब ऐसे मैंने बताया ना खोद के इस तरीके से लिखे जाते, खोद खोद के इस तरीके से, तो उसको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। तो स्टोन का पिलर मैंने बताया ना, स्टोन और हार्ड सरफेस मेटल पे, तो स्टोन पे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखवाए पिलर्स पे, एज वेल एज ऑन दी रॉक सरफेसेस, इवन रॉक सरफेसेस पर भी। किसने? अशोका ने। Before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire. अब इन इंस्क्रिप्शंस पे क्या लिखा है ये देखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इनके किंगडम को एम्पायर क्यों कहा जाता है। क्योंकि किंगडम और एम्पायर में डिफरेंस है, ये हमने जान लिया है, ये हम पता कर चुके हैं, मतलब ये हमें समझ में आ गया है। कैसे समझ में है? जब यहां से यही बात आई ना कि क्यों इनके किंगडम को एम्पायर कह रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी कह रहे, तो वो हम जानेंगे। क्लियर? तो क्या कहा हमने, हम जो लॉयंस को, है ना, जो टाइनी लॉयंस को हम कॉइन्स और नोट्स में देखते हैं, उसके पीछे की एक लंबी हिस्ट्री क्या, जो स्टोन में सारनाथ में जो पिलर है उसमें टॉप पे इनको प्लेस किया हुआ है। जो पिलर किसने करवाया था, उसमें इंस्क्रिप्शन किसने कार्व करवाए थे? अशोका ने। ठीक है, अब ये तो हम जानेंगे कि इंस्क्रिप्शन में लिखवाया क्या, वो तो बात की बातें जानेंगे, उसके बारे में पता करेंगे, लेकिन हमें ये तो पता कर ले कि किंगडम क्यों नहीं कहते, हम एम्पायर क्यों कहते हैं, कि अशोका का एम्पायर था, हम ये क्यों नहीं कहते अशोका का किंगडम था। ठीक है, आता है ना क्वेश्चंस, दिमाग में क्वेश्चंस अराइज होते ही नहीं होते। The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. जिस एम्पायर को कौन रूल कर रहा है, अशोका रूल कर रहे हैं, उसकी शुरुआत की किसने थी, फाउंडर कौन थे, उनके दादाजी, ग्रैंडफादर कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग 2300 सालों पहले, 2300 ईयर्स अगो, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्यन एम्पायर की स्थापना की थी, मौर्यन एम्पायर स्टार्ट करा था। ठीक है, पहले जो था मगध में, हम कहें तो मगध में नंद डायनेस्टी थी, जो नंद राजा था, और मगध डायनेस्टी बड़ी ही फ्लोरिश थी। मैं आपको पहले के चैप्टर्स में बता चुकी हूँ, और जब हमने महाजनपद पढ़े थे तो हमने देखा भी था कि मगध क्यों इतना पावरफुल एरिया था, बढ़िया, उसमें नेचुरल चीजें बहुत बढ़िया, जंगल है, जंगल से हाथी मिल जाते थे, लकड़ियां मिल जाती थी, आयरन की और वहां माइंस थे। ठीक है, बढ़िया रूट था, गंगा नदी बहती थी वहां से, गंगा और सोन जैसी नदियां, तो कैसा था, बड़ा ही समृद्ध राज्य था, खूब फ्लोरिश कर रहा था। ठीक है, टूल्स वगैरह, वेपन बनाने के आराम से काम आ जाता था, हाथी वगैरह अवेलेबल हो जाते थे वॉर के लिए, और क्या चाहिए, पानी की कोई कमी नहीं है ना, पानी बढ़िया है तो फॉरेस्ट बढ़िया है, खेती वगैरह बढ़िया होती थी, फॉरेस्ट से लकड़ियां मिल जाती थी, है ना, आयरन है तो आयरन से जो है वेपन्स वगैरह बना लिए, इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए, तो फायदा मिलता था। तो मगध कैसा था, बड़ा ही संपन्न राज्य था। मगध में कौन राज करता था, नंद, है ना, जो नंद था उनकी डायनेस्टी थी। अब ये लोग कैसे थे, धनानंद जो उस टाइम पे था, जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात कहते हैं तो धनानंद काफी ज्यादा, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा था, इंटरटेनिंग चीजों में ही लगा रहता था, बस मदिरा पान करना, क्योंकि एम्पायर कैसा था, अच्छा टैक्स वसूलता था, पैसा आ जाता था भाई, जो है खजाना, मतलब राज खजाना जो बोलते, भरा रहता था बढ़िया, और एंजॉय करता रहता था। जनता की भलाई वलाई कुछ नहीं, टैक्स वगैरह ये नहीं देख रहे कि जनता गरीब है, परेशान हो रही, कुछ नहीं, बस इंटरटेनिंग, उसमें बिल्कुल नाच गाना मदिरा पान कर रहे, बढ़िया। ठीक है, तो इनको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य स्थापित किया था, किसकी हेल्प से, चाणक्य की हेल्प से। चाणक्य आपने नाम बहुत अच्छे सुना होगा, जिनकी नीतियां एक नंबर बहुत बढ़िया है। चलो वो तो आप देखते रहोगे, अब वापस यहाँ आते। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया था, जो कौन थे, अशोका के दादाजी थे, ये ध्यान रखना।
चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइस मैन नेम चाणक्य और कौटिल्य। चंद्रगुप्त को किसने सपोर्ट करा था? एक बड़े ही वाइस मैन, बुद्धिमान इंसान ने, जिनको क्या कहा जाता है? जिनका नाम है चाणक्य, और कौटिल्य भी इन्हें कहा जाता है। Many of Chanakya's ideas were written down in a book called अर्थशास्त्र। बहुत से अगर चाणक्य की नीति या आइडियाज अगर हमें देखने, अगर हम इससे सीखना चाहते तो कहां से मिलेगा हमें? इनकी जो बुक है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। किसकी बुक है वो? चाणक्य की बुक है, कौटिल्य। क्या नाम है उस बुक का? अर्थशास्त्र। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। हमने क्या देखा? जो अशोका, जिसको हम एम्पायर बोल रहे हैं, वो रूल कर रहे हैं, तो कौन थे? सबसे पहले उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड करा था। ठीक है, किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से। चाणक्य की जो बुक है जिनमें इनकी सारी नीतियां, टीचिंग्स लिखी है, वो किसमें? अर्थशास्त्र में हमें मिलेगी। नाउ ये डायनेस्टी वर्ड क्या है जरा देखें। हम बोलते ना मुगल डायनेस्टी, है ना, ये मौर्यन डायनेस्टी क्यों बोल रहे हैं जरा देखें। When members of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty। मतलब जैसे हम बोले ना कि एक ही फैमिली में, जैसे मौर्य की जो फैमिली, चंद्रगुप्त, फिर उनके बाद उनका बेटा जो है राजगद्दी पे बैठा, फिर उनका बेटा राजगद्दी पे बैठा, ऐसे करते करते राजगद्दी पे बैठते रहे, यानी डायनेस्टी। जैसे मुगल्स का हमने देखा बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, इस तरीके से। तो क्या पिताजी, फिर उनका बेटा, ऐसे करके मतलब उन्हीं की फैमिली से जब गद्दी पे बैठते जा रहे, राज करते जा रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? डायनेस्टी। ठीक है, तो व्हेन अ मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, व्हेन अ मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड डायनेस्टी। जब एक के बाद एक जो सेम ही फैमिली के जो रूलर हैं क्या बन जाते हैं? क्या बनते हैं? है ना, उनको बिठाया जाता है गद्दी पे, वो रूलर बन जाते हैं, सेम फैमिली के मेंबर, तो उसी को कहते हैं डायनेस्टी। The Mauryas were a dynasty with 3 important rulers। Mauryas की जो डायनेस्टी थी उसमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। पहले चंद्रगुप्त, जिन्होंने तो स्टार्ट ही करा था, तो ऑब्वियसली बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, शुरुआत उन्होंने की थी। चंद्रगुप्त के बेटे जिनका नाम क्या था? बिंदुसारा। क्या नाम था इनका? बिंदुसारा नाम था। और उनके बेटे अशोका। ठीक है, तो चंद्रगुप्त, इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन है? मौर्यन डायनेस्टी के। इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर? ये बड़े अच्छे ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले जिन्होंने स्टार्ट करा, किसने स्टार्ट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने स्टार्ट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट करा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी हेल्प से किया था? अच्छा, कोई कमेंट में मुझे बताएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हेल्प से जो है स्टार्ट किया था? चाणक्य की हेल्प से। उसके बाद कौन थे? बिंदुसारा। कौन है इनके बेटे? इसके बाद बिंदुसारा। अगर हम ये कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट मतलब इनके बाद ये, यानी कौन है? इनके बेटे, चंद्रगुप्त मौर्य के सन है, बेटे है बिंदुसार, और बिंदुसारा के बेटे कौन है? अशोका। ठीक है, ये चीजें जो यहाँ लिखी है वही मैंने यहाँ पे बता दी, ताकि आपको, आप क्या कर सको, इसकी इमेज क्लिक करनी है, मतलब स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो क्या बोल रहे हैं? इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे मौर्यन डायनेस्टी के, मौर्य डायनेस्टी के, डायनेस्टी हम बता चुके, जब सेम फैमिली के मेंबर्स क्या होते? रूलर बनते हैं। तो सेम फैमिली के है ना, इनमें से क्या कोई अलग आया? देखो, सेम फैमिली, चंद्रगुप्त मौर्य आए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसारा आए, जो कौन थे? बिंदुसारा चंद्रगुप्त के बेटे थे। फिर बिंदुसारा के बाद कौन है? अशोका है। अशोका कौन थे? बिंदुसारा के बेटे थे। तो सेम फैमिली के मेंबर्स है। ठीक है, सेम फैमिली के मेंबर, यानी ये लोग क्या है? डायनेस्टी, इसको हम बोलते हैं डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और अशोका। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? किसने शुरुआत की थी मौर्यन डायनेस्टी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट करी थी। कब स्टार्ट करी थी? 2300 ईयर्स अगो, है ना। या छोटा सा ऐसे लिख देती हूँ, 2300 साल पहले किसने स्टार्ट करी थी? मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने ये मतलब मौर्य एम्पायर शुरू किया था। ठीक है, क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, हम बेसिकली किसके बारे में जानेंगे? अशोका के बारे में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रूलर जो हमें बताए गए कौन कौन है, देख लिया आपने। आगे बढ़े, चलो।
देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। बहुत सी सिटीज जो है एम्पायर में थी, और भी सिटीज थी जो थी एम्पायर में हमें मिलेगी देखने को। एम्पायर है, बड़ा राज है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी सिटीज उसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब किसने करा? वॉरेन एम्पायर, काफी बड़ा एम्पायर है तो सिटीज भी बहुत सारी मिलेगी। हम क्या करेंगे, जरा मैप में देखें तो ब्लैक डॉट्स में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, इसको समझे। चलो, दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। अच्छा, ये जो ब्लैक डॉट्स में हम जो इंपॉर्टेंट सिटीज देख रहे हैं, कहाँ की? मगध की। तो जरा देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट सिटीज हमें बता रहे हैं, क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें। दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। जरा देखें आसपास का हम जो बोल रहे हैं इनकी इंपॉर्टेंट सिटीज जो ब्लैक डॉट्स में, ये सारी क्या है? ये क्या लिखा है? द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स। जहां पे अशोका के इंस्क्रिप्शंस हमें मिलेंगे वो किससे मार्क्ड है? वो ब्लैक दो जो रेड डॉट से, ये वाले कैसे मिलेंगे? रेड डॉट से मिलेंगे, ये रेड। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेंगे इस तरीके से। अच्छा, ऐसा लग रहा है ना जैसे मम्मी लोग बिंदी लगाती है रेड कलर की, सेम वैसी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेंगे। ओके, अब लगाती हैं तो लगाती हैं, मिलेगा तो मिलेगा इस तरीके से। ये देखो, ये सारी कौन सी जगह है? इंस्क्रिप्शंस जो है मिली अशोका की, याद रखना। अब these were included within the empire. Name the countries where Ashokan inscriptions have been found. Which Indian states were outside the empire? अब कह रहे कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो अभी एम्पायर के बाहर है, ये हमसे कह रहे हैं। ठीक है, तो these were included within the empire, ये सब क्या है? ये एम्पायर के अंदर इंक्लूडेड है। हमें बोल रहे हैं ऐसी कंट्रीज, नेम द कंट्रीज वेयर अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड। वो कंट्रीज हमें बतानी है जहां पे अशोका के इंस्क्रिप्शंस हमें मिल रहे हैं। तो ये तो हमारा इंडिया है, ये दिख रहा है हमें, ये सब इंडिया है, ये पूरा इंडिया का पार्ट है। लेकिन क्या ये इंडिया के अंदर है? ये वाला एरिया तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ सब आ जाता है। कंधार ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। ये एरिया कहाँ आ जाता है? पाकिस्तान में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सिटीज है। ब्लैक डॉट्स में कौन सी है? इंपॉर्टेंट सिटीज है। तो ब्लैक डॉट्स को मैं कौन से कलर से करूं? इसको अलग कलर से कर लेती हूँ, इस कलर से। ठीक है, ये देखो, ये ब्लैक डॉट्स है। तक्षशिला ये रही इंपॉर्टेंट, और उज्जैन बोली थी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पाटलिपुत्र, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट सिटीज है। क्लियर आया समझ में? Takshila was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to South India. किसकी बात कर रहे हैं? तक्षशिला की बात कर रहे हैं। तक्षशिला क्या है? तक्षशिला was a gateway to northwest. तक्षशिला के थ्रू क्या हो रहा था? नॉर्थ वेस्ट के लिए गेटवे। तक्षशिला was gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route to north to south. अब देखो क्या बोल रहे हैं, समझाते हैं। अगर हम इत्मीनान से, जरा प्यार से, आराम से, दिमाग को ठंडा रख के, हल्के से, बिल्कुल आराम से, ये हमने क्या देखा? सबसे पहले हम जो रेड डॉट्स देख रहे हैं, ये रेड डॉट्स क्या है? ऐसी जगह जहां पे अशोका के इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं। ओके, गुड। ब्लैक डॉट्स ये कौन सी जगह है? ये ऐसी जगह है जहां पे इंपॉर्टेंट सिटीज हमें मिलती है उनके एम्पायर की। कौन सी? तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र। ओके, फाइन। हमसे कह रहे हैं कि जो तक्षशिला है वो क्या है? किसके बारे में बात करें? देखो, तक्षशिला ये है। अब मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि जरूरी है, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया, याद आ जाए। देखो, किसकी बात हो रही है? तक्षशिला की बात हो रही है। ये देखो, ये तक्षशिला है। तक्षशिला के बारे में बात करें तो तक्षशिला कहाँ एरिया में आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट। ये क्या है? ये नॉर्थ है। ये क्या है? ये वेस्ट है। ठीक है, ये नॉर्थ, ये वेस्ट। ये नॉर्थ, ये वेस्ट वाला डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है? ये वेस्ट। इस तरफ से लिख दूं ऐसे, वेस्ट। अब ये नॉर्थ है, नॉर्थ से यहाँ पे वेस्ट। हमें कह रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए तक्षशिला एक सही रूट है। नॉर्थ वेस्ट के बीच का एरिया क्यों बोल रहे हैं हम? या तो ये कहते हैं नॉर्थ, यानी बिल्कुल यहाँ आता जो एरिया ऐसे में आ रहा है यानी नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से भी आ रहा है आधा, यहाँ से भी इंक्लूड हो रहा है यानी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, समझ में आया? जैसे मैप में देखते हैं ना, अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको यहाँ पे, तो ये बीच का ऐसे ऐसे जो चीजें क्या बोलेंगे इन सारे डायरेक्शन को? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर आया समझ में? ओके, ये बोला तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट के लिए क्या है? गेटवे। चलो ठीक है, समझ लिया हमने। और क्या कह रहे हैं? हाँ, मर्चेंट्स पे नहीं आते अभी इसको समझते हैं। इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया।
अब सेंट्रल एशिया भी, अगर हमें एशिया के मध्य में जाना है, हम अभी सिर्फ इंडिया देख रहे हैं, ये हमारा इंडिया कहाँ है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, तो इवन सेंट्रल एशिया में जाने के लिए, एशिया के मध्य, एशिया जो कॉन्टिनेंट है, सेंट्रल एशिया में जाने के लिए भी यही से रास्ता हमें मिलता है, कहाँ से, तक्षशिला से। तो मतलब ऐसे जाते हुए हम तक्षशिला जाएंगे और यहीं से जाते जाते हम सेंट्रल एशिया में पहुंचेंगे। While Ujjain lay on the route from north to west south, अब नॉर्थ टू साउथ इंडिया, अब क्या कह रहे हैं, जो रूट है उज्जैन का वो कहाँ से जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर। अब देखते हो उज्जैन है, अगर ये नॉर्थ की जगह से हमें साउथ में जाना है, अगर यहाँ से हमें साउथ में जाना है तो कौन सा रास्ता हमें मिलेगा, किसके थ्रू हम जा पाएंगे, ये इसके थ्रू, साउथ की ओर। क्लियर, ऐसा बता रहे हैं। यहाँ से तक्षशिला के जा रहे हैं हम, ऐसे सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से हमें साउथ की ओर जाना है तो ऐसे जा पाएंगे। क्लियर। Merchants, officials and craft person probably lived in these cities. इन cities में हमें कौन कौन मिलता था, कौन कौन रहते थे, इन cities में merchants रहते थे, officials रहते थे, ठीक है, और craft person रहते थे। क्लियर, आया समझ में। किसके बारे में बात करें, यहाँ पे हम बोल रहे हैं merchants और officials, और जो craft person थे वो कहाँ रहते थे, मतलब ऐसा माना जाता है, probably कह रहे हैं कि इन cities में हमें क्या करेंगे, इन cities में हमें मिलेंगे। क्लियर, आया समझ में। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, यहाँ पे फार्मर्स और हर्डर्स के भी क्या थे, एरियाज थे। क्लियर, हम इन एरियाज की बात करें किसके, कौन से एम्पायर की, ये लिखा है ना मौर्यन एम्पायर का। क्लियर, कहाँ से कौन सा रूट जा रहा है, हम देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट जाने का रूट कहाँ है, तक्षशिला से। अगर हमें जो है कहाँ जाना है, साउथ की ओर जाना है तो उज्जैन से होते हुए जाएंगे। ये जो रेड डॉट से क्या बता रहे हैं, अशोका के इंस्क्रिप्शंस। ये जो ब्लैक डॉट से क्या है, इंपॉर्टेंट सिटीज है, तक्षशिला, पाटलिपुत्र और कौन सा, उज्जैन। यहाँ पे हमें कौन कौन मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें मर्चेंट्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन इन सिटीज में रहते हैं, ऐसा बताया गया है ना। इन एरियाज में हमें विलेज जो है जो विलेजेस मिलेंगे, गांव मिलेंगे, जिसमें फार्मर्स, हर्डर्स वगैरह भी हमें मिलेंगे। चलो, in some areas such as central India there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food। अब जो अगर बात करें सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य भारत की बात करें तो इन एरियाज में हमें क्या मिलेगा, देयर वर फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट मिलेंगे जहाँ पे जो लोग थे, जो मतलब कौन होंगे, जो हंटर गैदरर्स हो गए, है ना, वो क्या करते थे, एनिमल को, मतलब एनिमल की हंटिंग चलती थी, फूड को मतलब जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो मिलता था। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जैसे हम बोलेंगे फूड, जो रूट्स मिल गए, फ्रूट्स मिल गए, वेजिटेबल्स मिल गए, ये सब। तो कुछ कुछ एरियाज में सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे क्या थे, फॉरेस्ट थे, जहाँ पे जो लोग हैं, पीपल है, क्या करते थे, गैदर करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी मिल रहा है उसको इकट्ठा करते थे, हंट करते थे एनिमल्स को फूड के लिए। People in different parts of the empire spoke different languages। एम्पायर के जो लोग हैं अलग अलग क्या हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलते थे। हम तभी तो बोलते हैं इंडिया में इतनी वास्ट, इतनी सारी लैंग्वेजेस है कि क्या बताएं। तो हर अलग अलग जगह के जो हैं अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे। They probably ate different kinds of food and wore different kinds of clothes as well। इवन उनका खान पान, डिशेस वगैरह अलग होगी, उनकी लैंग्वेज अलग थी, है ना, उनके कपड़े पहनने के तरीके भी क्या थे, अलग थे। हम बोलते हैं ना, जैसे पंजाबी लोग का अपना लुक है, गुजराती लोग का ड्रेसअप अलग रहता है, हम नॉर्थ के साइड जाएंगे अलग रहेगा, साउथ के साइड अलग, मराठी लोग का अलग। तो ऐसे इनके भी जब डिशेज अलग हैं, लैंग्वेज अलग है, तो उनका पहनावा भी, अपना जो अटायर इनका रहता है वो अलग टाइप का था। क्लियर, चल। सो इसी के साथ हमारे चैप्टर का जो है इंट्रोडक्शन एंड होता है। हमने चैप्टर का ओवरव्यू देखा, इंट्रोडक्शन देखा, किसके बारे में हम देखेंगे, अशोका के बारे में, दैट मीन्स मौर्य एम्पायर का। ठीक है, तो आई होप जितना पढ़ाया उतना बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हमने इंपॉर्टेंट सिटीज देखी, हमने ये भी देखा कि भाई जो कॉइन्स में क्या रहते हैं, जो लॉयंस रहते टाइनी, वो किसके थ्रू आए हैं। तो हमने देखा था अशोका जो उन्होंने पिलर सारनाथ में जो बनवाया है, लगवाया है, तो वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ ऊपर टॉप पे प्लेस हमें मिलेंगे लॉयंस के। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।